भोजपुर की जनता अब अपनी अपेक्षा बर्दाश्त नहीं करेगी। बार बार हमारे हक को छीना जा रहा है। रेलवे प्रशासन को हमारी बातों पर गौर कर भोजपुरी चित्रकला के अंकन का कार्यादेश जारी करना चाहिए। उपरोक्त बातें भोजपुर कला संरक्षण मोर्चा के द्वारा संचालित आंदोलन के आज 22वें दिन आरा रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हो रहे जनता संवाद कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मानव ने कही। मोर्चा के संयोजक भास्कर मिश्र ने कहा कि यह अत्यंत दुखद है कि हमारी संस्कृति को विलुप्त करने का अप्रत्यक्ष प्रयास पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। आरा रेलवे स्टेशन के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर भोजपुरी चित्रकला का अंकन न होकर मधुबनी का होना चुभता है। रंगकर्मी एवं पत्रकार रविंद्र भारती ने कहा, यह समस्त भोजपुरिया लोगों की जबरदस्त हार होगी कि हम अपने स्थानीय पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। मोर्चा के उप संयोजक विजय मेहता ने कहा कि स्थानीय कलाकारों की रोटी के साथ भी अन्याय हो रहा है। मोर्चा के कोषाध्यक्ष एवं चित्रकार कमलेश कुंदन ने कहा कि हम अंतिम दम तक भोजपुरी चित्रकला के सम्मान के लिए लड़ेंगे। वरिष्ठ चित्रकार रोशन राय ने कहा कि यह तो वह स्थिति हो गई है, घर वाले बड़ तो और बड़वाले घर तो, यह स्थिति दिल को कचोटती है। रंगकर्मी शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं द्वारा सदियों से संरक्षित इस लोक कला के संरक्षण हेतु प्रशासनिक पहल होनी चाहिए। बात हो रही है कि हम करेंगे लेकिन उसका कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दे रही है और हम उसी उम्मीद के साथ खड़े हैं जब तक कि हम लोग का ये तय नहीं हो जाए कि हम लोग के यहाँ मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। यहाँ तक कि हम यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए, विधायक, इन लोग को भी सुन लगी हुई है। इन लोग को भी यहाँ आकर और न हम लोग की प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। लगता है कि इनको संस्कृति से यहाँ की मोह खत्म हो गई है। हमारी भोजपुरी पेंटिंग, हमारी भोजपुरी धरोहर से इनकी मोह खत्म हो गई है। ये केवल वोट के लिए अपने हम लोगों को उपयोग करते हैं और हमारी संस्कृति को ये लोग बेच खा रहे हैं। मैं इन लोग को आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने कानों में डाल लीजिए कि ये भोजपुरी पेंटिंग को लेकर कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं और ये जब तक नहीं यहाँ से उठेंगे तब तक कि हमारे यहाँ हर दीवारों पर भोजपुरी पेंटिंग नहीं देखी जाए। और आरा से लेकर आरा के सभी भोजपुर की सभी स्टेशनों पर भोजपुरी पेंटिंग लगनी चाहिए और भोजपुरी पेंटिंग की दीवारों पर उकरना हो चाहिए। तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी जगह खबर प्रकाशित किया जा रहा है, खबर सुर्खियों में है। लेकिन जो बड़े अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हो, यहाँ के जिला के जो भी अधिकारी, उन्हें तो लगता है कि जैसे जरा सभी उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा हो। क्या लगता है कि बिहार में अफसरशाही पूरी चरम सीमा पर है? अफसरशाही कहिए या राजनीति कहिए, पूरे चरम पे है। अफसरशाही सुन नहीं रही है क्योंकि उनके ऊपर में वरिष्ठ नेताओं का हाथ है। हम लोग जो यहाँ 21 दिन 22 दिन से जो भी आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के पीछे जो मकसद है, सारे लोग 119 देशों के लोग जान रहे हैं। और सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई ऐसी मीडिया नहीं है कि रोज़ की अखबारों की कटिंग, रोज़ के चीज़ों के बारे में जानकारी डीआरएम को, जीएम को और रेल मंत्री को दी जाती है, यहाँ के सांसद को दी जाती है। लेकिन अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और आने वाले दिनों में उनको पता चल जाएगा कि जो कलाकारों की उपेक्षा कर रहे हैं वो कलाकारों की उपेक्षा करना बंद करें और जल्द से जल्द भोजपुर के जितने भी कलाकार हैं या भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जितने भी कलाकार हैं उनको रेलवे स्टेशन पे से लेकर के ट्रेनों में पेंटिंग करने का आदेश प्राप्त करें। मैं आपको एक बात और पूछना, कृति की पहचान, उसके वहाँ की कला होता है, शिक्षा व्यवस्था होता है, कई चीज़ें आयाम होता है। लेकिन यह आंदोलन में आज तक युवा, जो नए युवा जो वर्ग हैं, वो कभी खुलकर दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जब कुछ आंदोलन होता है तो सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। क्षेत्रीय, जैसे कि आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, यदि महाराष्ट्र की भाषा की बात किया जाए तो वहाँ तो जानते ही हैं कि लोग यदि आप नहीं बोलिएगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी उपेक्षा पूरी तरीके से। हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है
और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग ये तमाम सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं अपना कि भाई हमें काम चाहिए, हमें काम दीजिए। जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उस दिन मैं आपको वादा करता हूँ कि पूरे ज़िले में क्या पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी, सब कुछ बाधित हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी नियति ये नहीं है। हमारी नियति ये है कि जो भूखे कोरोना काल में 2 साल से जो लोग भूखे पड़े हुए हैं उनको रोजगार मिल जाए, वो अपना काम शुरू करते हैं, हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। मैं एक और बात कर रहा हूँ, कोरोना कब तक हम रोएंगे? सारी सिस्टम चल रहा है, सरकार के पास बहुत बड़ा फंड आया, लेकिन क्या हुआ फंड का कुछ भी पता नहीं चलता है। आपको भी पता चल रहा होगा कि फंड का क्या स्थिति है कोरोना काल में। साबुन नकली, तेल नकली, सब कुछ नकली सामान लोगों को दिया जा रहा है, जो जिसपे बहुत बड़ा गबन है। रोज़ अखबारों में आ रहा है कि यहाँ गबन हो गया, नल जल योजना में गबन हो गया, उसमें गबन हो गया। ये तमाम चीज़ों में जो गबन हो रही है, तो क्या ये तमाम कलाकारों से बचा हुआ थोड़ी है। ये तमाम कलाकार जान रहे हैं और डीआरएम से कि जल्द से जल्द अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो इनका अंजाम बहुत दुखद होगा उनके लिए। इसी के साथ मैं एक बार और प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस बात को ध्यान में लाए, अपने संज्ञान में लाए और कलाकारों को उनका जो हक है, वाजिब हक है, उसको प्रदान करें। धन्यवाद। तक कोई अरे हम लोग तो 30 वर्षों से लगे हुए हैं भोजपुरी चित्र शैली को लेकर के, यहाँ के कला संरक्षण के लिए अपनी बात को अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में सरकार तक पहुँचाते रहे हैं। कुछ चीज़ें हुई भी हैं, जैसे 7 बार वर्ल्ड ट्रेड फेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में इसको स्थान दिया गया और काफ़ी सकारात्मक रहा वहाँ तक व्यवस्था। बौद्ध महोत्सव में लेकर गए हम लोग, काफ़ी लोगों ने सराहा इसको। कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे उद्योग विभाग का मेला, क्राफ्ट बाजार मेला लगा, वहाँ पे भोजपुरी चित्र शैली को स्थान दिया गया, जो काफ़ी लोगों ने सराहा है। हम लोग अपनी आवाज़ बुलंदी से रखना चाह रहे हैं कि ये टुकड़े टुकड़े रूपों में क्यों एक साथ आप मान सम्मान के साथ इसको स्थान क्यों नहीं दे रहे हैं। भोजपुरी का व्यापक विभाग रहा है, वो कब तक आप इसको स्वीकार करेंगे कि ये हमारी घर आंगन का कला है, इसे उचित सम्मान, उचित जगह मिलना चाहिए। सरकार से यही एक आंदोलन का 22वां दिन है, लेकिन अब तक कोई भी सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिला। आवाज़ तो सही जगह पे पहुंच रहा है। अब ये सोचना है जो रेलवे प्रशासन है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको स्थानीय संस्कृति पर, स्थानीय कल्चर पर सोचना होगा। और कब सोचेंगे? आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के चित्रकार, कलाकार, रंगकर्मी सब एक साथ एकजुट होकर के कब तक संघर्ष करते रहेंगे? आप सुनिए, यहाँ शोध करवाइए, रिसर्च करवाइए और जानिए कि भोजपुरी कला संस्कृति का अभी भी व्यापक गांव देहात में जाइए। आज भी माँ बहनें पीढ़ियाँ लेखन करती हैं कि नहीं है, कोहबर लेखन होता है कि नहीं, हमारे यहाँ होता है। ये कहने की बात है। ये तो यही तो मिथिला पेंटिंग भी है, कोहबर लेखन वो भी है, हमारे यहाँ भी है। तो भोजपुरी का बड़ा विभाग है, अरज है, उसको स्थान काहे नहीं दे रहे हैं भाई आप? और कब देंगे? कब तक हम लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे? कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन को सकारात्मक कुछ नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए आज स्टेडियम में तमाम कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार को बुलाया गया है, इसको गति देने के लिए इस धरना को। और 25 तारीख को डीआरएम आ रहे हैं, उनके सामने हजारों की संख्या में हम लोग मिलकर अपनी मांगों को पूरा कराने का काम करेंगे। चलिए, आप भी इस आंदोलन में पहुंच रही हैं और कहने का मतलब कि यहाँ कलाकार, यदि कलाकार को दूसरे तरीके से लोग यहाँ सोचते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होता है और आपके पास काम नहीं होगा तो फिर कैसे कला जिंदा रह पाएगा। सही बात है। जैसा कि स्टेशन पे देखा जा रहा है कि आज 22वां दिन है इस आंदोलन का और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से ये आंदोलन चल रहा है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ पेंटिंग के लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा है कि हम लोग का इतना ही व्यू है, मोटो है कि हम लोग को कुछ टेंडर मिल जाए, कुछ काम मिल जाए ताकि यहाँ दीवार पर भोजपुरी पेंटिंग हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, साहित्यकार जो भी है, हर क्षेत्र से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? सिर्फ भोजपुरी पेंटिंग को आगे करने की बात नहीं है, भोजपुरी के
परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि भोजपुर में सिर्फ लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाना मतलब एक अश्लीलता का रूप ले चुका है। इसी से भोजपुरी को पहचाना जा रहा है बाहर के जगहों पर। तो हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील और द्व्यर्थी गाने ही बजते हैं, बल्कि भोजपुर में हमारे बहुत सारे कल्चर हैं। तो कल्चर जो है जो अभी तक जो पर्दे के पीछे है उसको हम लोग पर्दे के आगे लाने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए ये आंदोलन अभी चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। और जब तक हम लोग का ये काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आते रहेंगे इसी तरह से। धन्यवाद। कब इसका रुख बदलेगा? क्या इसी तरीके से ये अनवरत चलते रहेगा और जो लोग हैं आपकी बातों को दरकिनार करते रहेंगे? आज इसी सब संदर्भ में भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा द्वारा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हम लोगों ने 4 बजे एक बैठक बुलाई, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग और विभिन्न राजनीतिक संगठन और दूसरे साहित्यिक संगठन प्रतिनिधियों को बुलाया गया। खेल संघ से भी लोग जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और आज हम लोग सामूहिक निर्णय लेंगे कि हम लोग इसको और कैसे इसको मजबूत करें ताकि हम लोग की बात को सुनी जाए। जो आमरण अनशन की बात की जा रही थी या कुछ भी बड़े बड़े आंदोलन को, क्या लगता है कि आज इस पर फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल। आज पहले से जैसे कुछ लोगों ने ग्रुप पे से ही बात उठाया था कि हम लोग आमरण अनशन शुरू करें, तो आज इस उपवास, आमरण अनशन और जो भी कुछ कठिन ऐसे निर्णय हैं आज सामूहिक तौर पर ले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहयोग हम लोगों को और साथ इस आंदोलन को सक्रिय और मजबूत करने में मिल सके।